आज हम लोग देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन ब्रेन में ब्लड सप्लाई कैसे होता है। देख, एक सरकम ऑफ वेली है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, राइट इंटरनल कैरोटिड राइट इंटरनल कैरोटिड और उसी तरह ये लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। ठीक है, ये दोनों जो है राइट और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये है कम्युनिकेटिंग आर्टरी, मतलब कम्युनिकेट करता है। तो ई हो गया कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ई भी हो गया कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ई जो है कौन सा कम्युनिकेटिंग आर्टरी? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल
भी कहते हैं, सरकम ऑफ वेली भी कहते हैं। और ई जो आर्टरी है, ई जो है बेसिलर आर्टरी, ये जो है ये हमारा वर्टिब्रा से 2 नर्व निकल आता है। ये डायरेक्ट हमारा साइड से जो कैरोटिड आर्टरी गुजरा है, ये आर्टरी, ये आर्टरी कैरोटिड, राइट इंटर कैरोटिड आर्टरी, दोनों डायरेक्ट यहाँ निकला है। इसको ये वाला, ये दोनों साइड से गले से जो गया है ये है दोनों, और ये मेरा वर्टिब्रा से जो निकला है ये वाला है, ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरी। अब देखिए इसको डायग्राम में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये मेरा ब्रेन है, ये मेरा ब्रेन है, ब्रेन से ही किया हुआ है। ये ब्रेन से इतना टा पार्ट को निकाला गया है। देखिए ये जो है और ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यही इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है तो हम बोल रहे थे। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बोल सकते हैं। ये भी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। ये कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये जो है ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, देखिए ये पोस्टीरियर, वर्टिब्रल आर्टरी, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। ये जो है कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, कम्युनिकेटिंग इंटरनल कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। ये है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और इस जगह से निकला है, यहाँ से जो निकला है ये हो जाएगा टोटल सर्कम ऑफ वेली में जो है सब आर्टरी मतलब पेयर में रहता है, लेकिन ये जो है ये सिर्फ अनपेयर मतलब सिंगल रहता है। बेसिलरी आर्टरी ही सिंगल रहता है, सब पेयर में रहता है। इसलिए इससे क्वेश्चन किया जाता है विले ऑफ सर्कल में कौन सी विले ऑफ सर्कल का दे देगा, उसमें पूछ देगा ऑप्शन में कौन सी आर्टरी है, तो सब दे देगा किसमें सिंगल आर्टरी है। वैसे कुछ क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, पहले देखे थे क्वेश्चन, ऐसा था क्वेश्चन नहीं याद, अभी तो फिलहाल याद नहीं आ रहा है। इस तरह क्वेश्चन इससे पूछता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। ये सिंगल आर्टरी को वेसेलरी आर्टरी को ध्यान में रखना है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। पूरा आर्टरी हो गया। अब आगे हम ब्लड सप्लाई और ब्रेन देख लिए, अब देखते हैं ब्रांच ऑफ थोरेसिक अरोटा। थोरेसिक अरोटा के ब्रांच को हम देखते हैं, कौन कौन सा ब्रांच है थोरेसिक अरोटा के। ब्रांच ऑफ थोरेसिक अरोटा, इसोफेजियल आर्टरी, पहला है इसोफेजियल आर्टरी, दूसरा है पेरिकार्डियल आर्टरी,
इसोफेजियल आर्टरी जो इसोफेगस को ब्लड सप्लाई करता है। पेरिकार्डियल आर्टरी पेरिकार्डियल लेयर को ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट के मिडिल लेयर मतलब पेरिकार्डियल, हार्ट के आउटर लेयर पेरिकार्डियम लेयर को ब्लड सप्लाई करता है, इसलिए पेरिकार्डियल आर्टरी। इंटरकोस्टल आर्टरी मतलब रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल स्पेस होता है, इसलिए इंटरकोस्टल आर्टरी इंटरकोस्टल एरिया को ब्लड सप्लाई करता है। ब्रेकियल आर्टरी जो ये हाथ में ब्लड सप्लाई करते हैं। सुपीरियर फेरेनिक आर्टरी ब्रेकियल आर्टरी जो लंग्स को ब्लड सप्लाई करता है। ये लंग्स को ब्लड सप्लाई करता है। और सुपीरियर फेरेनिक आर्टरी ये डायफ्राम जो ऐसे डायफ्राम है, इसके ऊपर वाला एरिया को ब्लड सप्लाई करता है सुपीरियर फेरेनिक आर्टरी। इसोफेजियल आर्टरी इसोफेगस को ब्लड सप्लाई करता है। पेरिकार्डियल आर्टरी पेरिकार्डियल लेयर को ब्लड हार्ट के पेरिकार्डियल लेयर को ब्लड सप्लाई करता है। इंटरकोस्टल आर्टरी यह इंटरकोस्टल एरिया को में ब्लड सप्लाई करता है। ब्रेकियल आर्टरी यह लंग्स के ब्रेकियल और ब्रोंकाई को ब्लड सप्लाई करता है ब्रेकियल आर्टरी। और सुपीरियर फेरेनिक आर्टरी डायफ्राम के ऊपर वाले एरिया को ब्लड सप्लाई करता है सुपीरियर फेरेनिक आर्टरी। ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अरोटा एब्डोमिनल अरोटा के ब्रांच को देखते हैं। सिलियरी ट्रंक एक सिलियरी ट्रंक है, ये सिलियरी ट्रंक जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सिलियरी ट्रंक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सिलियरी ट्रंक से 3 ब्रांच निकलता है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी और कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ब्रांच और एब्डोमिनल होता है। सिलियरिक ट्रंक इसका 3 ब्रांच है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी। और एक होता है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी हो गया, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एब्डोमिनल अरोटा के ब्रांच है। और रीनल आर्टरी गोनेडल आर्टरी मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, इसलिए गोनेडल आर्टरी इसको कॉमनली रूप से गोनेडल आर्टरी का जब फीमेल में ओवरियन आर्टरी और मेल में टेस्टिकुलर आर्टरी कहते हैं, इसलिए इसको दोनों को मिला जुला के गोनेडल आर्टरी कहते हैं। एड्रिनल आर्टरी लंबर आर्टरी जो लंबर रीजन को ब्लड सप्लाई करता है। कॉमन इलियक आर्टरी और एक होता है इन्फीरियर फेरेनिक आर्टरी इन्फीरियर। एक होता है उधर पर आता है सुपीरियर फेरेनिक आर्टरी जो ऊपर वाला ब्लड सप्लाई ऊपर में ब्लड सप्लाई करता है, और इन्फीरियर फेरेनिक आर्टरी ये नीचे डायफ्राम के नीचे वाले एरिया में ब्लड सप्लाई करता है। अब अगले दिन देखेंगे अगला टॉपिक पे क्लास हाइपरटेंशन देखेंगे अगले दिन। अब हार्ट डिसऑर्डर चलेगा, हार्ट में जो भी डिसऑर्डर है उसके बारे में अब अगले दिन से देखेंगे। इसके लिए थैंक यू।